आप पकड़ लो। हाँ। और दूध वाले का हिसाब किया कि नहीं किया? हाँ कर दिया था पापा। पापा थोड़ा जल्दी जल्दी चलो ना। हाँ। और पता है, और बेटा तू बोल क्यों नहीं रही है? बेटा बोल ना बेटा। अरे बेटी कहाँ चली गई? वो ये हाथ कहाँ से आ गया मेरे पास? हे भगवान, इस नए शहर में मैं तो किसी को जानता भी नहीं। मेरी बेटी भी कहाँ चली गई? पैसे भी नहीं है मेरे पास में। अरे कहाँ चली गई मेघा? अरे मेघा, अरे संजान शहर में अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेघा। पापा कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी मेघा जहाँ भी गई है। अरे ये बुड्ढा यहाँ कैसे आ गया? इसको हर छोड़ आई थी। लो मेघा आ गई। अरे बेटा, अरे तू बाजार में मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? और वो मेरे हाथ में नकली हाथ क्यों थमा दिया तूने? अरे मैं बहुत देर तक वहां रोता रहा। अगर ये लड़का नहीं वहां मिलता तो मेरा क्या होता वहां पे? तू कहाँ चली गई थी? बकवास मत कर बुड्ढे। और मेरा नाम ना अपनी जुबान से लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? तू तो मैं तेरी सौतेली बेटी ना। तेरे हाथ में मैं कपड़ों का ये थैला दे के आई थी। तुझे ना सुनसान रोड पे छोड़ के आ जाती हूँ, और तू वहां से भी आ गया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू वहां से यहाँ तक आया कैसे? मैं बताता हूँ कैसे आई है। मेघा, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये तो प्रेम के बाबूजी लग रहे हैं। बाबूजी, आप प्रेम के बाबूजी हैं ना? हाँ बेटा, हाँ। तुम जानते हो प्रेम को? हाँ, एक बार मैं आपके गांव आया था। बट आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मेरी बेटी का हाथ पकड़ के मैं चल रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई वो। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। अरे ये सामान तो मतलब कुछ तो बोला होगा कि ऐसे ही? अरे नहीं बेटा, बस देखते ही देखते गायब हो गई और मैं यहाँ अकेला रह गया। अब मैं बहुत देर से देख। कोई बात नहीं, मैं तुमको ले चलूंगा प्रेम के घर, ठीक है? मेरे साथ चलिए बाबूजी। मेघा क्या ये सब? अरे वो हमारे जैसे भी हैं, हमारे पिता हैं। हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे। मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। मुझे तो वैसे भी किसी अनाथ आश्रम से उठा के लेके आए थे ना। आप ही हो उनके खासम खास बेटे। और दूसरी बात ये कि मुझे आज तक यहाँ पे मिला ही क्या है? प्रॉपर्टी आपके नाम में, कंपनी आपके नाम में, सारे लॉकरों की चाबी आपके पास रहती है। मेरे पास क्या रहता है? हाँ, कुछ भी नहीं। उसके बाद में कुछ चंद खर्चों के लिए जो पैसे होते हैं ना, वो भी तुम लोगों के सामने भीख मांगने पड़ते हैं। मम्मी के जाने के बाद में मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कभी तुम दोनों में फर्क महसूस नहीं किया। तुम्हें मैंने अपने अरे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है बेटा। अच्छा, तो ये घर उसके नाम में क्यों है, मेरे नाम में क्यों नहीं है? आज तक तुमने कुछ नहीं किया। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बोझ की तरह पाल रहे थे, समझे? और एक टाइम पर ना तुम लड़कों वालों से ना मेरे नाम पर दहेज ले लेते, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑलरेडी मेरा अफेयर चल रहा है और वो और मैं एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। तो तुम मेरी शादी तभी कराते जब वो तुम्हारे ना मुंह पर पैसे फेंक के मारते। और ना ही तुम्हारी औकात है कि तुम मेरी शादी में कुछ भी खर्च कर दो, क्योंकि सब कुछ तो तुमने अपने सगे बेटे के लिए करके रखा है ना। मेघा, मैं शायद कुछ पता नहीं है। ये घर और ये कंपनी सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिए पिताजी ने। मैं पागल हूँ क्या? सब चेक करवा के बैठी हूँ मैं 1.5-2 महीने पहले ही। तभी से ना मुझे तुम लोगों से नफरत हो गई। मेघा, शायद तुझे पता नहीं है, कुछ दिन बाद तेरा बर्थडे आने वाला है, तो हम लोगों ने ना तेरे को सरप्राइज देने के लिए ये सब प्लान किया था। ये घर और हमारी कंपनी सब कुछ तेरे नाम कर दिया था। लेकिन तू ऐसी सोच रखती है हम लोगों के बारे में? शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या कंपनी और ये घर मेरे नाम पर होने वाला था? हाँ, तेरे नाम पे हो चुका है। मुझे तो पता ही नहीं था। आई एम रियली सॉरी पापा। मैंने आपको जाने अनजाने में इतना गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हो। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, तू किस बहकावे में जी रही है? अरे मैंने तुम दोनों को बचपन से पाल करके इतना बड़ा किया है, और मैं तुम दोनों के साथ में अन्याय करूंगा क्या? इतना तो कम से कम तू सोच लेती। कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी तू। कुछ दिन पहले ही पापा जी ने मुझसे बोला था प्रेम, ज्यादातर चीजें तेरे नाम नहीं है, तो हम ना ये घर और ये हमारी कंपनी मेघा के नाम में कर देते हैं।
तो मैंने बोला हाँ पिताजी आप सही बोल रहे हो, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने तेरे नाम में कर दिया था, लेकिन तूने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है मेगा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। मेगा अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। पिताजी इसने थोड़े से पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए तुमको घर से बाहर कर दिया, रास्ते में छोड़ के आ गई, तो इसे मैं अब घर में नहीं रख सकता। इसका बाहर ही रहना ठीक है, ये हमारे साथ नहीं रहेगी, अब ये जाएगी बाहर। जा यहाँ से। पर भैया मैं तो आपकी बहन हूं ना। कोई बहन नहीं है तू आज के बाद मेरी, निकल। पापा पापा कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेगा सिर्फ हमारे साथ इसलिए थी क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी थी, वो तुमको मार भी सकती है किसी दिन। अब जो भी हुआ अच्छा हुआ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। सही कहते हो प्रेम, अपने बाबूजी का ध्यान रखो तुम। मैं चलता हूँ। ठीक है भैया चलता।